the stopping potential in an experiment on photoelectric effect is 1.5. what is the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted? तो हमारे पास ये रिलेशनशिप होता है काइनेटिक एनर्जी को, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम EV0 बोल रहे थे, लेकिन यहाँ वो क्या मांग रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक, यानी कि मैक्सिमम ही मांग रहा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है 1.5। तो बस ये तो कुछ नहीं था, क्वेश्चन ही कुछ नहीं था, इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 1.5, वैल्यू प्लेस करेंगे, यू विल गेट द आंसर 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इसका आंसर आ जाता है। इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं, मैं कुछ और सैम्पल पेपर के भी क्वेश्चंस लेती हूँ। Let us look at this question. When a given photosensitive material is irradiated with the light of frequency nu, the maximum speed of the emitted photoelectrons equals V maximum. तो आपके पास velocity maximum given है कब, और इसी वेलोसिटी मैक्सिमम को मैक्सिमम स्पीड कह रहे हैं कि जब लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू फॉल कर रही थी उस वक्त वेलोसिटी कितनी थी, वी मैक्सिमम। द स्क्वायर ऑफ द वी मैक्सिमम, यानी कि इसका हमने स्क्वायर कर दिया, इज ऑब्जर्व टू वेरी विद द फ्रिक्वेंसी। और ये ग्राफ यहाँ पे इन्होंने गिवन है, ये प्लॉटेड ग्राफ है। आपको क्या कहा गया, ऑब्टेन इक्वेशन फॉर द प्लैंक कॉन्स्टेंट। हमें इस ग्राफ को यूज़ करते हुए प्लैंक कॉन्स्टेंट निकालना है और हमें साथ ही वर्क फंक्शन भी निकालना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ L, N एंड M। L जो है ये डिस्टेंस दिया है, N इसको आपने इस साइड का डिस्टेंस दे दिया है और M जो है वो हमें मास दे रखा है। जनरली ऐसा ग्राफ ना हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में गिवन होता है, वेलोसिटी की टर्म्स में नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv मैक्सिमम जो होती है उसका स्क्वायर वो स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0 के बराबर ही होता है। और ये इक्वेशन h न्यू माइनस वर्क फंक्शन के बराबर, W कह लो W0 कह लो, इसको W कह दिया मैंने। तो जब अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल के वर्सेस ग्राफ दिया हो तो भी इक्वेशन यही रहती है, लेकिन इक्वेशन में EV0 आ जाता है। अब क्योंकि V स्क्वायर बोल रहा है तो हाफ mv, इसको हम EV0 को हाफ mv स्क्वायर के बराबर मान सकते हैं, तो ये ले लिया है। बाकी सारे फैक्टर्स हम इधर ले आते हैं, तो फिर सिर्फ वेलोसिटी मैक्सिमम को हम उधर रखें जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो 2h/m और न्यू लिया एंड दिस इज़ 2W0/m। लेकिन वो ये कह रहा है कि इसको हमने इन टर्म्स में हमें नहीं चाहिए, यानी कि हमें स्लोप तो मिल रहा है यहाँ से और स्लोप हमें यहाँ से भी मिलेगा, दोनों स्लोप्स को हम इक्वेट करते हैं सो दैट कि हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ का स्लोप अगर देखा जाए तो स्लोप इज इक्वल टू 2h/m, ये तो हो गया फ्रॉम द इक्वेशन, और यहाँ से अगर स्लोप निकालें तो दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज L/n। आई एम नॉट टेकिंग द साइन इन रोल, क्योंकि प्लस माइनस हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ h की वैल्यू चाहिए। तो आप इसको इधर लेके जाएं, m इंटू L/n इंटू 2। सो ये सारा फैक्टर्स आ गए और ये आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे देंगे। पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरे पार्ट में उसने वर्क फंक्शन की बात की, ये वाली वर्क फंक्शन की बात की है, जहाँ पर ये लाइन आपको इंटरसेप्ट करता है उस पॉइंट को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो वर्क फंक्शन हमारे पास ये आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है, यानी कि दिस L, ये डिस्टेंस L जो है वो इंटरसेप्ट जहाँ पर भी है, इंटरसेप्ट ऑन V स्क्वायर एक्सिस, जो भी आपका ये वाली एक्सिस वर्टिकल एक्सिस था उसके ऊपर क्या था, L था, और इसी L को हम वर्क फंक्शन बोल रहे हैं। तो 2W0/m रिलेशन। तो अगर आपको W0 निकालनी यानी वर्क फंक्शन बोला है तो बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स को इधर लेके जाइए, तो mL/2। तो दोनों पार्ट्स आ गए हमारे पास, ये हो गया सेकेंड और ये था आपका फर्स्ट। तो h यानी प्लैंक कांस्टेंट बोला था निकालने के लिए और वर्क फंक्शन। तो प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन, ज़रूरी नहीं होता कि जो आपको एक्सप्रेशंस परमानेंटली जैसे EV0 चलती थी तो हमारे पास हम h/e लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा 2h/m आ गया जब हमने वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ले लिया। तो डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दें। In this question, an alpha particle and a proton are accelerated through the same potential difference. Potential difference उतना ही है। Calculate the ratio of the linear momenta acquired by the two particles. दोनों particles ने कितना linear momentum निकाला है वो निकालना है। अब ये रिलेशनशिप भी हमारे पास है, हाफ mv स्क्वायर को हम किसके बराबर बोलते हैं, EV0 के बराबर बोलते हैं। मीन स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ हम रिलेशनशिप निकाल के रखते थे। तो यहाँ से आप mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2m और EV ले लो। अब यहाँ पे इन्होंने E नहीं है, ये ध्यान रखना कि यहाँ चार्ज अलग अलग है। ये एक में तो अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा है कि मैं एक में प्रोटॉन की बात कर, तो एज लॉन्ग एज आई एम टॉकिंग ऑफ प्रोटॉन तब तक तो ठीक है, उसको ई लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि चार्ज की वैल्यू दोनों के लिए सेम होती है। मैग्नीट्यूड तो दोनों प्रोटॉन हुआ इलेक्ट्रॉन हुआ दोनों के लिए सेम हो जाता है, लेकिन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ लेना पड़ेगा। ये क्या किया, ओके ओनली V स्क्वायर होगा। अब
अब यहाँ मैं m को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहाँ m का स्क्वायर कर देते हैं। रीज़न क्या होगा, क्योंकि उसने बात की है मोमेंटा की, तो जब मोमेंटम की बात करें तो इस पूरे को हम p स्क्वायर बोल दें या फिर p को हम लिख देते हैं अंडर द रूट ऑफ 2mev, यानी मोमेंटम का रिलेशनशिप हमारे पास आ गया। अब दोनों के लिए बोल देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर इनिशियली इसको इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया पहली इक्वेशन, यानी कि जब आपके पास प्रोटॉन था, फॉर प्रोटॉन या मास ऑफ प्रोटॉन पुट करेंगे और चार्ज ऑन दी प्रोटॉन पुट करेंगे। लेकिन जब आप अल्फा पार्टिकल की बात करो तो उसके लिए आपका मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये प्रोटॉन का था मोमेंटम, अल्फा पार्टिकल की बात करें तो 2 मास ऑफ द प्रोटॉन एंड द चार्ज ऑन द क्यू ऑफ द प्रोटॉन, सॉरी अल्फा पार्टिकल लेते हैं, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनटू वी। तो ये दो रिलेशनशिप हमारे पास बन के आएंगे, एंड वी ऑफ पी ऑफ अल्फा बाय पी ऑफ प्रोटॉन, दोनों का हम रेशो ले लेते हैं। सो लेट अस पुट द वैल्यू। तो अल्फा पार्टिकल के लिए आ गया 2 ऑफ मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड चार्ज ऑफ द अल्फा इनटू द पोटेंशियल अपॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ द प्रोटॉन, चार्ज ऑन द प्रोटॉन को ई बोल देते हैं एंड देन वी। तो पोटेंशियल तो उन्होंने बोला है, इट्स मेंशन दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, तो वी सेम है दोनों ही केसेस में, तो वो कैंसिल आउट कर देंगे हम। और मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होता है, वो 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन होता है, और चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल होता है ट्वाइस द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कह लो या प्रोटॉन कह लो। तो हमने प्रोटॉन की बात कर दी, तो यहाँ पे ई कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ द प्रोटॉन से मास ऑफ द प्रोटॉन कैंसिल कर देंगे, बाकी सारे कांस्टेंट फैक्टर्स को हम यहाँ ले आते हैं। तो ये बच जाएगा 2 इंटू अंदर आप पुट करोगे 2 यानी 4 पुट कर रहे हैं, MP हमने कैंसिल कर दिया, चार्ज कैंसिल किया दैट इज़ 2 आ गया, और नीचे आ जाता है 1, ये पूरा अंडर ग्रुप, बाकी सब कैंसिल हो जाता है, यानी कि नीचे डिवीजन में आपके पास 1 आ जाएगा। तो आंसर विल बी 2√2:1। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर दी मोमेंटम। कई बार यही सेम क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ पूछ लेते हैं, तो अगर वेवलेंथ भी पूछा, वैसे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा बट पूछ लेते, तो सेम ऐसे ही अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की बात कर रहे होते एंड दे वुड से कि आपकी बार आप रेशो बता दो वेवलेंथ्स का, तो वेवलेंथ्स का लेते हैं, फॉर वेवलेंथ की बात कर लेते हैं, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करें, पार्टिकल की बात हो रही है, डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात की। वेवलेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, यानी अब वेवलेंथ इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। देखो हमने सब कुछ वही कैलकुलेट किया है, कई बार ये सीधा सिर्फ वेवलेंथ पूछेंगे, अगर सिर्फ वेवलेंथ पूछते हैं तो फिर ये सब मोमेंटम को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप वहीं पर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वहाँ यही रिलेशनशिप लगा के वहाँ पर भी सीधा डायरेक्टली आ सकता है। नहीं तो अब क्योंकि मैं मोमेंटम कैलकुलेट कर चुकी हूँ तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ वेवलेंथ ऑफ अल्फ़ा, ये मोमेंटम ऑफ अल्फ़ा लैम्डा, अब हम किसकी बात करते हैं, प्रोटॉन की, तो h/p आ जाएगा ऑफ प्रोटॉन। अब ये आप जब रेशियो लेंगे तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि p अल्फ़ा बाय p, यहाँ उसका इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है, तो लैम्डा ऑफ अल्फ़ा बाय लैम्डा ऑफ p जो है वो एक्चुअली p ऑफ p बाय p ऑफ अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा निकला था ये इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो 1:2√2। अब की बार ये आंसर आता है जब आप वेवलेंथ की बात करते हैं। Let us look at next question. The maximum kinetic energy photoelectrons get doubled when the wavelength of the light incident on the surface changes from λ1 to λ2। यानी कि जब आपने लाइट को चेंज कर दिया, वेवलेंथ जो चेंज करी है लाइट की, वो λ1 से λ2 में चेंज हो जाती है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी उस टाइम पे। डराइव द एक्सप्रेशन फॉर द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ λ0 एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो यानी वेवलेंथ का लिए एक्सप्रेशन निकालना है और वर्क फंक्शन के लिए, तो यूज़ हमें वही करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है, यानी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, तो वो क्या होती है, वो हमारे पास आता है काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशनशिप लेके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड h न्यू माइनस में वर्क फंक्शन प्लस वर्क फंक्शन, ये रिलेशनशिप हम लेते हैं। सॉरी ये माइनस रहेगा, माइनस ही होता है जब हम इधर लेके जाना है, क्योंकि मुझे फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ को निकालना था, तो इसको इधर लेके जाते हैं। अब हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, तो h न्यू को भी मैं यहीं पर चेंज कर देती हूँ, इसको हम c बाय वेवलेंथ लैम्डा लिख देते हैं, एंड देन आपके पास यहाँ पर W0 को हम इधर लेके जाएं तो यहाँ भी रिलेशन चेंज कर दो, hc बाय λ0, ये थ्रेशोल्ड हो गया। वर्क फंक्शन में थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और काइनेटिक एनर्जी प्लस में आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। ये रिलेशनशिप हमने ले लिया, आप इसे मैक्सिमम भी बोल सकते हो या सिंपली मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, तो ये रिलेशनशिप आया है। अगर मैंने वेवलेंथ 1 लेनी है, जैसे λ1 लिया है, तो फिर तो आपके पास ये रिलेशन रहेगा, यहाँ पे λ1 पुट कर देते हैं इसको,
और बाकी सारा स्टेटमेंट सेम रहेगा। लेकिन जब आप वेवलेंथ लैम्डा 2 ले रहे हो तब वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, डबल हो गई। तो यानी मेरे पास दो इक्वेशन, तो एक तो बना देते हैं हम फर्स्ट के लिए, वेवलेंथ 1 के लिए। तो वेवलेंथ 1 के लिए इक्वेशन नंबर इसको कहते हैं 1, और सेम ऐसे ही एच सी बाई लैम्डा 2 के लिए हमने जब इक्वेशन ली तो एच सी बाई लैम्डा नॉट तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस ऑफ की हो गई। तो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी उसका डबल हो गया। नाउ वी कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशंस सो एज टू गेट द एक्सप्रेशन फॉर दी, हमें क्या निकालना था एक्सप्रेशन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की, लैम्डा नॉट की एक्सप्रेशंस निकालनी थी। तो नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट। वेवलेंथ की वैल्यू चाहिए हमें, और वो भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। तो वो उसके लिए हम इनको क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, सो दैट आपके पास हो गया एच सी लैम्डा 2 इज इक्वल टू एच सी लैम्डा नॉट, एंड देन आप जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो एच सी लैम्डा ऑफ 1, एंड ये इधर इसको इस साइड लेके आओ बिकॉज काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगा, तो एच सी बाय लैम्डा नॉट, एंड ये पूरा का पूरा आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो एच सी अंदर ब्रैकेट 1 बाय लैम्डा 2 माइनस ये वाला पार्ट हम इस साइड ले आते हैं एच सी वाला, तो ये जगह 2 बाय लैम्डा ऑफ 1, एंड दूसरी तरफ आपके पास आ जाती है एक्सप्रेशन एच सी फिर से लेते हैं और ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा नॉट एंड माइनस 2 बाय लैम्डा नॉट। ओके, वैसे आप चाहें तो यहाँ पे लैम्डा नॉट कॉमन बना सकते थे, हमें निकालना ही लैम्डा नॉट है, तो लैम्डा नॉट को निकालें, इसको निकाले थे तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू योर 1 माइनस ऑफ 1। सो वील कैंसिल इन द प्रीवियस इक्वेशन, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इनको आप ले सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 बाय लैम्डा नॉट। तो माइनस को भी मैंने इधर लेके आना था और इधर का भी एलसीएम हम लेते हैं, तो ये हो जाता है, अब मैंने तो सीधा लैम्डा नॉट लिख दिया है, चलो मैं सीधा लिख ही दिया, कोई बात नहीं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 and twice of lambda 2 minus lambda of 1. You may simplify this further, मैंने डायरेक्टली लिखा है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके ले सकते हो। जैसे कि जब एलसीएम लोगे तो लैम्डा 2 लैम्डा 1 आएगा, एंड लैम्डा 1 ऊपर चला जाता है, एंड माइनस लैम्डा 2 इधर, तो लैम्डा 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई, ये लिखा है लैम्डा 2 के साथ ही 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये है। लेकिन लैम्डा नॉट रेसिप्रोकल में था, उसको आपने सॉल्व किया तो नीचे वाला जो मल्टीप्लिकेशन पार्ट था, डिवीजन में जा रहा था जो, ये ऊपर चला गया और नीचे आ गया, लेकिन साथ ही साथ माइनस साइन भी था, वो भी रिप्लेस होना है, तो इसलिए आपके पास ये रिलेशनशिप आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट में वो बोलता है वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला जिसको हम W नॉट कहते हैं वो होता है एच न्यू नॉट, लेकिन फ्रिक्वेंसी को अगर आप चेंज करो एच ऑफ सी बाय लैम्डा नॉट हो जाएगा। तो बस यही करना है हमें, लैम्डा नॉट की वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर चुके थे वो यहाँ पुट करते हैं। सो योर वर्क फंक्शन विल कम आउट टू बी एच सी 2 ऑफ लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 बाय लैम्डा 1 लैम्डा 2। सिर्फ यहाँ पर एच सी तो एज इट इज़ पुट कर दिया, और इसको जब आप डिनोमिनेटर में लाओगे तो ये पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे फाइनली कैलकुलेट किया। लास्ट क्वेश्चन देखें इस चैप्टर का। In this question, X-ray fall on the photosensitive surface to cause photoelectric emission। यानी X-ray को हमने कहीं फोटो सरफेस पे डाला है ताकि इमिशन हो। Assuming that the work function of the surface can be neglected। ओके, हमने ये मान लिया कि वर्क फंक्शन क्या है, 0 है, उसको नेग्लेक्ट करना है हमें। अदरवाइज जो भी हमारी इक्वेशन बनती है आइंस्टाइन, उसमें हम वर्क फंक्शन ज़रूर ऐड करते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा एंड द इलेक्ट्रॉन इमिटेड टू द एनर्जी ई न्यू। अच्छा, ओके, वेवलेंथ के बीच में और एनर्जी के बीच में कोई रिलेशनशिप निकालना है। मैंने नहीं बोला कि यार रिलेशन इन्वर्स होगा डायरेक्ट होगा, ये अभी हमें फाइंड करना है, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। फिर से समझ लेते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड टू द एनर्जी एच न्यू ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एच न्यू के साथ वेवलेंथ लैम्डा का रिलेशन बताना है, एंड ड्रॉ द नेचर ऑफ द ग्राफ लैम्डा वर्सेस लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एच ई न्यू। तो एनर्जी और वेवलेंथ के बीच का ग्राफ भी प्लॉट करना है। पहले तो हम रिलेशन निकालें क्योंकि उसी के हिसाब से पता चलेगा कि ग्राफ कैसा आएगा। तो इक्वेशन जो थी हमारी एनर्जी की रिलेशन की इक्वेशन होती थी एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और जिसको हम बोलते थे एच न्यू नॉट को वर्क फंक्शन बोलते थे, बट ये सेइंग इन द इक्वेशन कि वर्क फंक्शन तो आपके पास 0 हो गया। तो आपके पास जो रिलेशनशिप बचता है वो ये बचता है, ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ले लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, तो एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशनशिप बचता है। लेकिन अगर आप काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ले लें तो मोमेंटम के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो होता है p²/2m। ये कहाँ से आता है, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है, और इसको आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेकिन मुझे मोमेंटम में चाहिए तो m से मल्टीप्लाई भी कर दें और m से डिवाइड भी कर दें। तो ऊपर का पार्ट हो गया p²,
और नीचे 2 और m बच जाता है। तो ये आपका रिलेशन आ रहा है फॉर काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे वेवलेंथ हमें चाहिए, वेवलेंथ का रिलेशनशिप चाहिए और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशनशिप चाहिए। तो हम इसको पहले तो कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसके बाद हम उसको इक्वेट करते हैं। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे p²/2m रिलेशनशिप आ गया। सो वी हैव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस, जिसको हम एच न्यू भी बोल रहे हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी एनर्जी फॉल हुई, जितनी भी फ्रिक्वेंसी फॉल हुई, सारी सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है और वर्क फंक्शन जो हो गया उस केस में 0, तो उसको कोई एनर्जी लगी नहीं इजेक्ट करने में। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हमें निकालनी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशनशिप होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p इज कमिंग आउट टू बी 2m काइनेटिक एनर्जी और उसका भी अंडर द रूट। तो ये आ गया h/√2m काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन आ जाता है एंड आप देख रहे हैं इस रिलेशन में तो लैम्डा जो है इन्वर्सली रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी के अंडर द रूट से। तो अगर ऐसा रिलेशन आता है तो योर कर्व विल बी दिस। अगर आप लैम्डा और एनर्जी के बीच का अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो बिकॉज ऑफ इन्वर्स रिलेशनशिप है, वो भी अंडर रूट में है, तो फिर इस तरीके की शेप आपकी आ जाएगी ग्राफ के अंदर। फिर से समझ लेते हैं, हमसे कहा गया कि एच न्यू अमाउंट ऑफ फोटोन फॉल कर रहा था, वर्क फंक्शन 0 लगा, तो इसका मतलब एच न्यू किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। आइंस्टाइन इक्वेशन लगाई तो यानी जो भी फोटोन एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी को मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती, मुझे मोमेंटम चाहिए था। तो मोमेंटम की टर्म्स में लाने के लिए हमने p²/2m काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है, जिसको एनर्जी की टर्म्स में यानी मोमेंटम को अगर डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ एनर्जी तो यू हैव 2m काइनेटिक एनर्जी। अब ये वैल्यू हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ में पुट कर दी क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप चाहिए था। तो बी आ रहा है इन्वर्स में अंडर द रूट और वही हमने प्लॉट कर दिया। दैट्स इट। इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चंस हैं और बहुत ही कम वेटेज है सीबीएसई के अंदर, लेकिन जितना पढ़ा है अगर उतना भी हम थॉरली कर लें तो बहुत है ये चैप्टर इतने मार्क्स के लिए और कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बच्चे अच्छे से ईजीली स्कोर कर जाते हैं। थैंक यू।